कि भगवान की कथा सुनने भगवान भोलेनाथ भी जरूर आते हैं। जहां जहां भगवान की कथा हो, ये कथा सुनने के बड़े रसिक हैं। हनुमान जी और भोलेनाथ ये दो लोग कथा सुनने जरूर आते हैं। यहाँ भी आते हैं, यहाँ तो विराजमान हैं, लेकिन कथा सुनते हैं। महाराज मध्वाचार्य जी की भगवान भोलेनाथ कुंभ ऋषि ने अगस्त्य जी के पास उनकी कुटिया पर भगवान की कथा सुनने के विचार से जाते हैं। माता सती जी साथ में है। जब भोलेनाथ अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे, अगस्त्य जी भोलेनाथ को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उनको उचित आसन दिया, पूजन किया। आज तो हमारे यहाँ भगवान आए हैं। भगवान का स्वागत सत्कार किया, माता सती जी का स्वागत सत्कार किया और भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, अब आप हमें बताओ हम क्या सेवा करें। भगवान भोलेनाथ बोले, बहुत दिन हो गए हमने भगवान राम की कथा नहीं सुनी है, हमें भगवान राम की कथा सुनाओ। रामचरित सुनवे को रसिया, हमें भगवान की कथा सुनाओ। महाराज अगस्त्य जी संकोच करने लगे, महाराज आपको आदि वक्ता है, जितनी भी भगवान के चरित्र भगवान की कथाएं हैं वो सब आपके मुख से निकली हुई हैं और आप हमसे कथा सुनने आए हैं, आप हमको महिमा देने आए हैं। अगस्त्य जी से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो सुनेगा वही कथा कर पाएगा। आप कितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, रामायण महाभारत भागवत 18 पुराण हर समय आप पढ़ते रहो, लेकिन आप कथावाचक नहीं बन सकते जब तक किसी के मुख से आप कथा सुनोगे नहीं। भोलेनाथ निवेदन करते हैं, महर्षि मुझे भगवान की कथा सुनाओ। विभानु कथा मुनि बरज बखानी राम, राम कथा मुनि बरज बखानी राम, सुनी मैं कहा सुनी मैं परम सुखमानी राम। भोलेनाथ ने जब कहा तो भोलेनाथ को महर्षि अगस्त्य जी कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से कथा को सुना, लेकिन मैया सती जी गई दो साथ में, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। कथा जब समाप्त हुई, कथा समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ अगस्त्य जी से पूछने लगे, महाराज आपने हमें कथा सुनाई है, अब कथा के बाद दक्षिणा भी जरूरी होती है। कथा के बाद दक्षिणा जरूरी होती है। कोई भी यज्ञ किसी तरीके का, चाहे वो ज्ञान यज्ञ है और चाहे वो आहुति वाला यज्ञ है, बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। क्यों? भगवान यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम दक्षिणा है, बिना पत्नी के काम अधूरा रहता है। इसलिए जो भी पत्र पुष्प हो दक्षिणा जरूरी है। भगवान भोलेनाथ महर्षि
अगस्त जी से कहते हैं कि ऋषिवर अपनी दक्षिणा बताओ। प्रभु जब आप ही हमारे दरवाजे आ गए हैं तो हमें दक्षिणा क्या चाहिए? बोले नहीं, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता, आप अपनी दक्षिणा बताइए। ऋषि बोले महाराज अगर दक्षिणा ही देनी है तो दक्षिणा में केवल हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान की भक्ति दे दो। हम भगवान की भक्ति कैसे करें? ऋषि पूछी हरे भगत सुहाई कही भगवान की भक्ति को माना। भगवान भोलेनाथ और ज्यादा प्रसन्न हो गए और नारायण की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति अगस्त जी को दी और वहां से चलने लगे। देखिए कथा सुने, नियमतः अगर हम गृहस्थ हैं तो पति पत्नी दोनों को सुनना चाहिए। पति पत्नी यदि किसी कारणवश ना जा सके तो अलग बात है, लेकिन दोनों को सुनना चाहिए और दोनों को सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए, ध्यान देकर के सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां कथा में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं और मन वैसे भूखी बंदी हो गई है। कथा को मन लगा करके सुनोगे, उससे समझोगे तो कल्याण करेगी। भोलेनाथ ने तो कथा सुनी, लेकिन माता जी ध्यान नहीं गई थी। माता सती ने कथा नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं किसने मेरे नाम की कथा का अपमान किया है, और मेरी अर्धांगिनी नहीं रह सकती। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन में वही संकल्प कर लिया कि अब इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। भोलेनाथ वहां से चले, इधर से जब गए हैं तो वो स्वामी बाबा लिखते हैं कि संग सती जगत जननी भवानी। जब इधर से गए हैं तो संग में सती जी जगत की जननी माता भवानी साथ में है। और जब वहां से वापस चले हैं, अगस्त जी के यहाँ से वापस चले हैं, तो किसे लेके चले बता? मुनीशन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले संग लय दक्ष कुमारी। किसके साथ लाए? यहां से जब चले हैं, जब गए हैं तो साथ में संग सती जगत जननी भगवानी। भगवान भगवान शंकर, भगवान शंकर जी का है, और भवानी माने शंकर जी की पत्नी, जगत की जननी सती को साथ लेकर के गए। और जब चले तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संगलय दक्ष कुमारी। अपनी पत्नी को कोई कुमारी बोलता है? क्यों? अपनी पत्नी कुमारी बोलते हो? नहीं बोलते। लेकिन भोलेनाथ ने यहाँ संग चले संगलय दक्ष कुमारी, जैसे दक्ष की कुमारी कन्या हमारे साथ जा रही है, यानी पत्नी भाव समाप्त हो गया। कथा नहीं सुनी है तो पत्नी भाव समाप्त हो गया। दक्ष की कुमारी कन्या के साथ हमारे की तरह हमारे साथ चले। अब वहां से वापस चल दिए। भगवान की कथा तो सुनी है, भोलेनाथ आनंदित होते जा रहे हैं और मन ही मन में विचार करते जा रहे हैं कि कथा तो सुनी आई, लेकिन भगवान का दर्शन कैसे? हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन होए। दर्शन कैसे हो? और उसी समय भगवान का राम अवतार हो चुका था। राम जी का अवतार हो चुका था और राम जी को वनवास भी हो चुका था। राम जी वन में थे और माता सीता जी का हरण भी हो चुका था। प्रभु गंगा पार हो चुके थे, दशरथ का मरण हो चुका था, खरदूषण मोक्ष हो चुका था, सीता का हरण हो
राम जी वनवास में है, सीता जी को खोज रहे हैं, इधर शंकर जी वापस लौट करके जा रहे हैं। तो शंकर जी के मन में विचार हुआ कि अब भगवान का दर्शन कैसे हो। बहुत दिन हो गए हैं जब भगवान ने अवतार लिया था, बाल रूप में तब भगवान का दर्शन किया था, दर्शन कैसे हो। हृदय विचारक जात शिवा कहीं भी दर्शन हुए, अवतरो प्रभु गयो जान सब कोई। ताले ऐसी मारी। गोविंद भगवान की। महाराज भोलेनाथ विचार करते जा रहे हैं कि दर्शन कैसे हो। अगर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो भेद खुल जाएगा भगवान की लीला का, सब पहचान लेंगे। क्या करें, मन ही मन में सोचते जाते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं कि प्रभु अब तो अपने ही आप दर्शन दे दो। इधर विचार करते जा रहे हैं और उधर भगवान राम भैया लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी की खोज में वन वन में भटक रहे हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और लताओं से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से सीता जी का पता खोज रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता जी को खोजते जिस रास्ता से भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ जा रहे हैं, भाई रास्ता पे आगे आए गए अपने आप। भगवान को इच्छा है ना दर्शन की, अपने आप आगे आ गए। भोलेनाथ ने देखा कि हमारे प्रभु सामने हैं, एकदम दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन। भगवान ने, भोलेनाथ ने एकदम प्रणाम किया भगवान श्री राम को और हरि लोचन छल सिंधु निहारी भरपूर दर्शन किया। लेकिन कुसुमय जान न करी चिनारी, जान पहचान बातचीत नहीं की, दर्शन हो गया। दर्शन होगा तो दुनियादारी से मतलब होगा, दर्शन किया और दर्शन करके आगे चल दिए। अब सती जी विचार करने लगी कि भगवान भोलेनाथ तो जगतपति हैं, भगवान भोलेनाथ तो स्वयं भगवान है। इन्होंने प्रणाम किया तो किनको प्रणाम किया, राजा के लोगों को, और वो भी वनवासी होकर के वन में घूम रहे हैं, उनको प्रणाम किया। विचार करने लगी कि भगवान भोलेनाथ साधारण व्यक्ति को तो प्रणाम कर नहीं सकते, लेकिन मन में संशय है कि ये भी भगवान हो नहीं सकते। राम जी को ये भी भगवान हो नहीं सकते। अगर ये भगवान होते, ये साधारण मनुष्यों की तरह रोते रोते अपनी सीता को खोज रहे होते। अरे अगर भगवान है
तो इन्हें तो पता होगा कि मेरी सीता कहाँ है, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन विस्मय में पड़ गई, कहने लगी ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकला अनीह भेदा सो की देह धरि होई नरा जाहि न जानत वेदा। जिस ब्रह्म को, जिस भगवान नारायण को वेद भी नहीं जानते हैं, वो मनुष्य होकर के इस तरीके से स्त्री के विरह में रोता हुआ नहीं फिरेगा। मन ही मन में संशय हो गया। अब जा तो रही हैं, लेकिन भगवान की तरफ देखती हैं, भोलेनाथ की तरफ देखती हैं, तो भोलेनाथ का शरीर आज भी आनंद में है। चलते जा रहे हैं, बड़े आनंदित हो जा रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो रहा है। सती सुदशा शंभु के देखी पूजा संतोष सब विषेखी। बहुत संदेह हुआ, बहुत देर लोग मन में रोके रही बात, लेकिन इनके मन में बात रुकती नहीं है ना, इनके मन में बात रुकती नहीं। और एक विशेषता, अगर आपको किसी बात का प्रचार करवाना हो, हाँ, गांव में अगर किसी बात का प्रचार करवाना हो, तो घर में अपनी पत्नी से कह दो, सुनो ऐसो भाव, और हम तुम्हें बता रहे हैं कहियो मत काउस है। अगर आपने इनसे कह दिया कि कहियो मत काउस है, समझ लो पहले गई तुरंत भोजन हजम नहीं होगा। पड़ोसन के पास पहुंचा दिया, तूने जब बात सुनी, तो ना सुनी जिया, तुम्हें हमारी एक कसम हो, कहूं को बताइए मत कि हमारे बेटा कह रहे हैं ऐसे होएगा, कसम खवाए नहीं। अब बात हजम उनको ना हो रही, वो दूसरे के पास पहुंची, दूसरे के पास जिया, तूने जो सुनो फलाने की बहू कह रही है ऐसे, लेकिन तुम्हें कैसा हमारी हो दिया कहियो काउ समझ लो। वो बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि इनके पेट में कोई बात रुकती नहीं। माता सती जी बहुत देर तक तो रोके रही, लेकिन जब नहीं रुका तो भोलेनाथ से ही कहने लगी, प्रभु आपने जिनको प्रणाम किया वो कौन थे? जिनको आपने प्रणाम किया वो कौन थे? भगवान भोलेनाथ बोले, देवी यही तो हमारे भगवान श्री राम है। भगवान साक्षात ब्रह्म का अवतार भगवान राम है, जिनकी कथा हम सुन करके आए हैं, वही तो प्रभु हैं हमारे, वही प्रभु ये मनुष्य की लीला कर रहे हैं। लेकिन नए विश्वास आओ, बोले प्रभु कैसे ब्रह्म है? इतने कहिए कहकर कहीं भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती को विश्वास नहीं है, इनके मन में संशय है, तो कहने लगे सती जो तुम हुए मनाम अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। तब तक बैठी हम बटछाही, जब लग तुम हो मोई पाही। जब तक तुम हमारे पास आओगी तब तक हम यही बरगद की छाई में बैठ के भजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि मन में संशय रहना भी उचित नहीं है और उचित तो परीक्षा लेना भी नहीं है, लेकिन जब इनके मन में संशय तो जाने दो, वही है इसको जो राम रच राखा तो कर तर्क बढ़ा वैसाखा। भगवान का प्रणाम किया, भगवान के ध्यान में भोलेनाथ हो गए, और इधर माता सती जी जो है वो भगवान राम और भैया लक्ष्मण की परीक्षा करने के लिए आई। जब परीक्षा करने के लिए आई तो भेष मालूम कैसा बनाया? विचार किया कि सीता को खोज रहे हैं, मैं सीता का भेष बना करके जाती हूँ, सीता का भेष बना करके जाती हूँ। तो सीता का रूप बना लिया, सीता का रूप बना लिया, और सीता का रूप बना करके भगवान के आगे पहुंच गए। तो रूप बना लिया,
भेष बना लिया सीता का, लेकिन सीता जी की तरह चलना नहीं आएगा। नकल तो नकल है। सीता जी कैसे चलती हैं? क्यों चलती है? सीता जी जब भी चलती है हमेशा भगवान राम के पीछे चलती है। भगवान राम के पीछे चलती है सीता जी। और सती जी जब सीता बन करके आई तो कहाँ आई? भगवान के आगे। पहचान तो अपने आप हो गई, लेकिन ऐसा भेष बनाया कि लक्ष्मण जी भी नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण जी ने भी विचार किया कि माता सीता यहाँ हम खोज रहे हैं, माता सीता यहाँ घूम रही है। लक्ष्मण दीखा उमा क्रतुवेशा चकित भये भ्रम हृदय विदेहा। चकित हो गए सीता के भेष को देकर के। माता सती ने जो भेष बनाया है, लेकिन भैया के संकोच से डायरेक्ट कुछ कह नहीं सकते ना, एकदम बोल नहीं सकते। भैया के संकोच के बस बोले नहीं। अब देखे भैया क्या निर्णय लेते हैं। भगवान राम की जब दृष्टि पड़ी तो भगवान राम देखते ही पहचान गए कि सती जी तुम हमारी परीक्षा लेने आई हो, तुम सीता का भेष बना करके आई हो। प्रभु आए और प्रणाम किया, अपना परिचय बतलाए हैं। अपना परिचय बतलाए हैं, अपना परिचय। माता चौवन में घूम रही क्या भोले महाराज आए हैं। कहाँ देख के तो बिपिन अकेली हिरौके हीरे भगवान गए, हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम किया और सती जी से कहने लगे, मैया मैं रघुकुल नंदन, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन राम और मेरे साथ में मेरा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। हम दोनों लोग मैया यहाँ वन में अकेले क्या कर रहे हैं? कब भोले हुआ भाई। अब जब देखा कि भगवान ने पहचान लिया, माता सती शर्मिंदा होती हैं, नीचे को सर झुक गया, कुछ कह नहीं पाई। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजायत संकोच, सती सभी तुम हेस पही चली हृदय पर सोचो। जो परीक्षा लेने गई अपने आप पहचान ले गई तो बड़ो भारी संकोच वापस चली। भगवान राम विचार करते हैं कि परीक्षा लेने आई थी सती जी तो पहचान ली गई, अब कुछ हम भी अपनी महिमा दिखा दें। भगवान ने सती जी को अपना दर्शन कराया। सीता जी को खोज रहे हैं, भगवान ने जो झांकी का दर्शन कराया, सामने देखा एक सिंहासन पर माता सीता के साथ भगवान राम विराजमान हैं। भैया लक्ष्मण बराबर में धनुष बाण लिए खड़े हैं, हनुमान जी नीचे बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न एक तरफ खड़े हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी भगवान राम की सेवा कर रहे हैं।
अब सती जी ने देखा कि अभी तो उनको पीछे छोड़ के आए हैं, ये तो आगे दिखाई दे रहे हैं और इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। पीछे देखा तो पीछे भी वही दृश्य है, दाएं देखा बाएं देखा, जिधर देखा उधर भगवान राम सिंहासन पर विराजमान है और शंकर जी उनकी सेवा कर रहे हैं। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सीता। अब जिधर देख रही है, जहां जितवई तहां प्रभु आसीना, और सेव सिद्ध महेश प्रवीणा, सब लोग सेवा कर रहे हैं। जिधर नजर जा रही है उधर भगवान राम की झांकी का दर्शन हो रहा है। जिधर देखती हूँ, जिधर देखती हूँ, उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर के ना ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती जिधर देख रही है उधर भगवान है, भगवान दिखाई दे रहे हैं। अरे प्रभु, आई परीक्षा लेने को पड़ गई माया के चक्कर में, आंख मूंद करके बैठ गई है प्रभु, अब जा अपनी माया समेट लो। आंख बंद करके बैठ गई, प्रार्थना की, भगवान अपनी माया समेट लेते हैं। अब सती जी वापस भगवान भोलेनाथ के पास जा रही है। भोलेनाथ के सामने जब पहुंची, अब भोलेनाथ जब पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, मन में संकोच है। भोलेनाथ जब पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। जैसे ही पहुंची भोलेनाथ के सामने, प्रणाम किया, भोलेनाथ कहने लगे, कहो सती परीक्षा ले ली। कहने लगी, नाथ हम परीक्षा ले ले, थोड़ी गई थी, लेकिन तुरंत बात बजानी क्यों, ये विशेषता होती है, तुरंत बात बजानी। प्रभु हम परीक्षा लेने थोड़ी गई थी। बोले फिर काहे गई? बोले जब आपने उन्हें प्रणाम किया था तब हमने पहचान नहीं पाई थी, उन्हें पहचान नहीं पाई तो हम उनको प्रणाम नहीं कर पाएंगे। हम उनको प्रणाम नहीं कर पाए थे। जब आपने बता दिया कि भगवान है तो हम उनके पाए छून गई थी प्रणाम करना। कछु न परीक्षा लीन साई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज परीक्षा कछु न लई, हम तो तुम्हारी तरफ प्रणाम करके वापस चले। भगवान विचार करने लगे ये कैसे हो सकता है। अब भगवान ने ध्यान लगाया भगवान राम का, और जब ध्यान लगा करके देखा तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ तो योगी राज हैं, समाधि लगा करके ध्यान लगा करके जब देखा तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो की मरम सब जाना। अब भगवान विचार करने लगे। देखो पहली गलती माता सती की, पहली गलती भगवान की कथा को नहीं सुना। भगवान की कथा नहीं सुनी तो भगवान के ऊपर संदेह हुआ। दूसरी गलती, भोलेनाथ ने जब कहा कि हमारे भगवान हैं तो उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। पति की बात पर विश्वास न करना भी पाप है। दूसरी गलती, तीसरी गलती परीक्षा लेने गई, और चौथी गलती वेश बनाया सीता का, और सीता को भगवान भोलेनाथ क्या मानते हैं? भगवान भोलेनाथ माता सीता को मां मानते हैं। पहले पत्नी थी, पत्नी से भेष धारण कर लिया मां का। अब भगवान विचार करने लगे ये तो हमारी मां का रूप धारण किया है, हम सीता को मां मानते हैं, अब हम इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें।
गलती पर गलती होती गई। भगवान भोलेनाथ वही विचार करते हैं कि अब सती से पत्नी का कोई संबंध नहीं हो सकता। प्रभु ने ही में संकल्प लिया, इस तन से भेंट नहीं होगी। प्रभु ने ही में संकल्प लिया, इस तन से भेंट नहीं होगी। रहना तो होगा साथ साथ, पत्नी सी प्रीत नहीं होगी। यही तन भेंट सती मोहि नाही, शिव संकल्प की मनवाही। मन ही मन में तुरंत संकल्प कर लिया कि अब सती को पत्नी के रूप में हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, परित्याग कर दिया। देखो, कहूं लड़ाई झगड़ा हो, कोई खराब सूचना हो तो उसको दबाना चाहिए, लेकिन हमारे देवता भी ऐसे हैं, वो एकदम उजागर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ तो मन मन में संकल्प किए, लेकिन देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे भोलेनाथ चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत बड़ाई। असपन तुम बिनो करई कोयाना, राम भगत समरथ भगवाना। आकाशवाणी तो भगवान ने भी सुनी और माता सती ने भी सुनी। अब सती जी पूछने लगी, महाराज प्रभु आपने कौन सा ऐसा प्रण किया है, कौन सा संकल्प लिया है? लेकिन भोलेनाथ ने सोचा कि इस समय बताना उचित नहीं है, बात को बदल दिया और मन बहला करके माता का भगवान कैलाश की तरफ प्रस्थान करते हैं। सती ने समझ लिया कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा परित्याग कर दिया है। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आरती। अब भोलेनाथ माता सती को लेकर के कैलाश में गए। कैलाश में जाते हैं, कैलाश में जाकर के भगवान राम के नाम का स्मरण किया और स्मरण करके भगवान भोलेनाथ की समाधि लगा। भोलेनाथ की समाधि थोड़ी नहीं लगती है, भगवान भोलेनाथ की समाधि जब लगती है तो हजारों वर्ष के लिए लगती है। अब सती जी भगवान भोलेनाथ की सेवा, भगवान भोलेनाथ समाधि में है, सती जी भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रही हैं, लेकिन मन बड़ा दुखी है क्योंकि पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया है, छोड़ दी गई हैं। प्रतिज्ञा होने के कारण बड़ा ही दुख है मन में। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछो जुग समझ बस सिराही। एक एक दिन एक एक युग के समान बीतता है। भोलेनाथ की सेवा में सती जी पश्चाताप भी करती हैं, रोती हैं। बहुत समय बीत गया, जब 87,000 साल बीत गए। कितने? 87,000 साल। भोलेनाथ की समाधि 87,000 साल के बाद छूटी। बीते संबत सहस 87 कजी समाधि संभुय विनाशी।
भोलेनाथ तो राम राम सुमिरन करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन कीना। जब सुमिरन राम नाम का उच्चारण किया तब सती जी समझ गई भोलेनाथ जाके हैं, जाकर के प्रणाम किया। जब भोलेनाथ के सामने जाकर के प्रणाम किया, भोलेनाथ ने बैठने के लिए आसन दिया। पत्नी का आसन किधर होता है? पत्नी का आसन पत्नी किधर बैठा ली जाती है? बाईं तरफ। कब? भोजन में, शयन में और रण में, तीन जगह जो है पत्नी का स्थान बाईं तरफ होता है। पूजा में, यज्ञ में और दान में पत्नी का स्थान दाहिनी तरफ होता है। लेकिन भोलेनाथ के सामने जब सती जी गई, भोलेनाथ विचार करते हैं कि दाहिनी तरफ अगर बैठाते हैं तो हर समय पूजा में ही रहते हैं, तब भी पत्नी का अधिकार होगा, तब भी पत्नी मानी जाएंगी। और बाईं तरफ अगर बैठाते हैं तब भी पत्नी मानी जाएंगी। और पत्नी मानने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। तो सन्मुख आसन और सम्मुख सामने आसन किसको दिया जाता है? अपने सामने आसन किसको दिया जाता है? मां को। तो अपने सामने आसन दे दिया, सामने बैठ गया। तो सन्मुख शंकर आसन दीना, जाई शंभु पदा बंदन कीना। अल्लाह भोलेनाथ ने सामने आसन दिया और सामने आसन पर विराजमान कराई माता। माता को बड़ा ही कष्ट हो रहा है। समय क्या हुआ? इधर राजा दक्ष ने विचार किया कि श्राप तो हमने दे दिया शंकर जी को, लेकिन उसकी शुरुआत भी हम ही करेंगे। राजा दक्ष ने फिर यज्ञ रचाया और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर जी से झगड़ा है ना, तो शंकर जी को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाते हैं। महाराज सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान पर चढ़ करके दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। वैसे चाहे बचे क्यों निकल जाते हैं देवता, वैसे चाहे रास्ता बनाए क्यों निकल जाते, लेकिन उन्हें पता है कि शंकर जी से लड़ाई चल रही है। ससुर दामाद ससुर दामाद की लड़ाई चल रही है, तो वह कैलाश के ऊपर से ही निकल के जा रहे हैं। माता सती जी विचार करती हैं कि सभी देवता जो है अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान में विराजमान होकर के कहां जा रहे हैं, क्योंकि सती जी को कुछ पता नहीं। नारद जी को आनंद आता है। नारद जी घूम के पहुंच गए। नारद जी घूम के पहुंच गए और नारद जी ने मौका देखा शंकर जी की। शंकर जी इधर उधर थे तो नारद जी ने धीरे से कह दिया कि सती, हाँ बोले तुम्हारे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है माता, आप नहीं जा रही हो? तो बोले हमें तो बुलावा नहीं, हमें तो कोई सूचना नहीं। बोले अरे पिता के यहाँ सूचना हो या ना हो, पिता के यहाँ बुलाना चाहिए। तो छुरिया लगाई और नारायण नारायण चलते बने। अब सती जी पहुंच गई, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगी, प्रभु हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चली जाए। जरूर कहेंगे आज्ञा हो तो चली जाए। क्या भले तैयारी बिल्कुल पूरी कर लाई हो, सूटकेस कपड़ों से भर लो, लेकिन जा जरूर कहेंगे तुम ना गए तो ना जाएंगे। भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु अगर आज्ञा हो तो हम चले जाएं। पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सुभोरे, सौरे जाऊं कृपा यतना, सागर देखन सोए। भोलेनाथ कहने लगे, सती तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव तो है, लेकिन दक्ष सकल निजा सुता बुलाई,
और हमारे बैर तुम सराई। तुम्हारे पिता ने अपनी सब कन्या बुलाई, 60 कन्या है कच्छ में, सब कन्या बुला ली, लेकिन हमसे बैर है इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। सती जी कहाँ लगी? बोले ना, पिता के यहाँ तो चाहे बुलावा हो या ना हो, पिता के यहाँ तो जाने में कोई दोष नहीं होता। अपनों पक्ष मजबूत करने ना, मैं केवल जान को मिला है कैसे हो। इनसे अगर कह दो शाम को कि कल तुम्हें तुम्हारे मायके को लेके चलेंगे और 12 बजे चलने हैं दिन के, 12 बजे दिन के चलने हैं, तो जो सवेरे 7 बजे तो तैयार मिलेगी। क्यों? ऐसी बात है, 7 बजे तक तैयार मिलेंगी, और जब उतर से लिवाऊं जाओ, और पता हो कि सवेरे 7 बजे की ट्रेन है, इनसे कह दो कि सवेरे 7 बजे की ट्रेन है, सवेरे की गाड़ी पकड़ने हैं, तो इतने धीरे 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 कि ट्रेन निकलिए जाए अजमेर और रोटियां। सती जी तैयार हैं, भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं प्रभु पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाने में कोई विचार नहीं होता। भगवान भोलेनाथ कहने लगे सती, हाँ यद्यपि पिता गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यद्यपि विरोध मान जाए कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। देखो सभी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, मायके की जाने की हट मत करो। मेरी प्यारी सती मायके जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे राधिकाना। मेरी प्यारी सती मायके जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे राधिकाना। मेरी प्यारी ताली को बजा दो मेरी प्यारी सती मायके जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे राधिकाना। मेरी प्यारी सती इनमें से कुछ लोग तो जब सोच रही है मैं के जाना को बनेगा तो हमें से ताली बजवाओ। हरिये की बाउल में तुम्हारे बचाई, और की बाउल में तुम्हारे रचाई, ये तो पाती ना हमको बचाई, तुम्हारी हमें कैसे आजा तुझे मान जाना, वहाँ जाकर
बांध के तैयार कर लिए। भोलेनाथ विचार करने लगे कि अब जो नहीं मानेंगे बात शिव जी की तो न मानी, बात शिव जी की तो न मानी, बात शिव जी की तो न मानी। वो माने मई के को जाने की ठानी, माने मई के को जाने की ठानी, वो माने मई के को जाने की ठानी, माने मई के को जाने को ठानी। नानिया संग ले या झटपट हुए सब रवाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी चाली सती जाओ मेरी मान जाना, मेरी प्यारी सती मई के जाओ मती मान जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती मान जाना। बहुत समझाई, जब भोलेनाथ ने देखा कि वे किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है, तो नंदी इत्यादि गण जो हैं उनसे कह दिया कि तुम इनके साथ चले जाओ। बाबा नंदी पर सवार होकर के माता जब अपने पिता दक्ष के यहाँ कंठल हरिद्वार में पहुंची, गई तो बड़ी खुशी में, मायके को जा रही है, बड़ो स्वागत सत्कार होएगो। लेकिन जब वहां पहुंची तो जो देख रहा हो है, जो देखा, जिसने देखा, हम सही कह रही है पजरिए को, जिसने देखा माता तो एक ऐसी होती है कि माता को कोई पुत्र हो या पुत्री हो, उसे तो प्राणों का टुकड़ा होता है। माँ तो सादर रूप में मिली, वो भी दक्ष जी के डर के मारे ज्यादा स्वागत सत्कार नहीं कर सकी। सादर भली मिली एक माता, चुप्पा से बने धीरे से सीने से लगा लिया माने, और दक्ष के डर के कारण तुरंत छोड़ भी दिया, ज्यादा बात नहीं की। लेकिन जितनी बहनें ही सादर भली मिली एक माता, और भगिनी सबई मिली मुस्काता। माने तो सादर रूप से स्वागत किया, लेकिन जितनी बहनें ही वे सब मुस्काती मिली। जो ही देख के मुस्काया जाए और आपस में सलाह करे, देखो बहन जेऊ आई, बिना बुलाए चली आई, बिना बुलाए चली आई, मैं क्या कड़ी बात खाना, बिना बुलाए जाओगे तो जय इज्जत। माता सती ने देखा कि सबका मन बदला हुआ है। अब माता सती एक शाला की तरफ जब गई, एक शाला में जाकर के देखा तो वहां का नजारा ही कुछ अलग है। सती जाए देखो तब जागा, एक शाला की तरफ गई, वहां दक्ष जो है वो यज्ञ कर रहा था। दक्ष ने जब सती को देखा, दक्ष ने जब सती को देखा तो सती ही बिलो की जरे सदगाता। सती को देख के पूरे शरीर में आग लगी। क्यों? झगड़ा किनसे हो? दक्ष को झगड़ा तो, दक्ष की लड़ाई थी वो किससे थी? भगवान शंकर से। सती जी सुतना थी, फिर क्यों जल गया? फिर क्यों जल गया? अगर शंकर जी की पत्नी है तो पुत्री भी तो दक्ष की है। दमाम से लड़ाई है, लेकिन से खुली हो। लेकिन सती जी को देख करके जल गया। क्यों? उसने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी हमारी माताओं बहनों। हमारे घरों में झगड़ा कभी नहीं हो। यदि मायके वाले अपनी कन्या से कहते हैं कि बेटी ये घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वही घर है, उसी घर को देखना है, इस घर से तुम्हारा वास्ता नहीं है, इस घर से तुम पार नहीं पड़ोगी, यहाँ अनेक बात भाई तुरंत फोन हो जाती। घर वाले चढ़ावा दे देते हैं, मायके वाले बढ़ावा दे देते हैं।
आज दक्ष ने विचार किया कि हमारी और शंकर जी की लड़ाई है, हमारा शंकर जी का झगड़ा है, ये शंकर जी की बात को ना मान करके यहाँ आई होगी, ये शंकर जी की बात को ना मान करके यहाँ आई होगी, इसने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, इसलिए पूरे तन बदन में आग लग गई। अब सती जी ने जब यज्ञशाला में जब गई, सती जी ने यज्ञशाला में देखा सभी देवताओं को स्थान दिया गया है, सभी देवताओं को स्थान दिया गया है, लेकिन शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कहीं शंभु भगवान भोलेनाथ का भाग दिखाई नहीं दिया। तो पहलो दुख जो हो, पहला जो कष्ट था वो सब भूल गई। क्यों? सबते कठिन जाति अपमाना, और अपमान सब बेकार है। सबसे बड़ा अपमान अगर है तो अपने घर का, अपने कुल का अपमान है। देखा, यह मेरे पति का अपमान हुआ है। क्रोध में तिल मिला गई और दक्ष की तरफ बोली, देख करके कि ये दक्ष, तूने मेरे भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। मैं यहाँ से जब कैलाश जाऊंगी और भगवान भोलेनाथ जब मुझे दक्ष की पुत्री कह करके बुलाएंगे तो मेरा सर लज्जा से झुक जाएगा। मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाऊंगी जो भोलेनाथ का बैरी है। ये तन मुझे तुझसे मिला है, मेरा इस तन से कोई वास्ता नहीं। पिता, तूने जो किया है उसका तो तुझे भोगना पड़ेगा। क्रोध में खड़ी होकर के वही यज्ञशाला में भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके उन सभी ऋषियों से जो यज्ञ करा रहे थे उनसे सबसे कहा कि सुनहु सभा सदा सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरता लहब सब काहू, और भली बात पछताओ पिताओ। सबको फल मिलेगा और पिताजी तुम तो खूब अच्छी तरीके से पछताओगे। अब मैं शरीर को रख करके क्या करूंगी? पिताजी, तुमने ये यज्ञ रचाया है, मैं भी एक दूसरा यज्ञ रचाऊंगी। मैं इन यज्ञों से परे अपना ही यज्ञ रचाऊंगी, बल्कि बकरे से पहले मैं अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। कहने लगी, मैं भी एक अलग रचाऊंगी। बैठ जाते हैं आसन लगाकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, प्राणायाम से प्राणों को ऊपर साधा और भगवान अग्निदेव का ध्यान करने लगे। कथावाचक लोग कहते हैं कि अग्नि कंद में कूद गई, ऐसा नहीं था। भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और अग्निदेव भगवान का आवाहन किया। माता सती की छोटी उंगली से, कृष्णिका उंगली से अग्निदेव भगवान प्रकट होते हैं और वहीं उनका शरीर जल जाता है। शरीर जल गया। माता सती ने भगवान का ध्यान करते हुए प्राणों को त्याग दिया। अब जब सती जी का प्राण छूटा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो भगवान के गण, भोलेनाथ के गण गए थे साथ में, उन्हें पता चला कि सती जी ने शरीर छोड़ दिया है, तो जाकर के यज्ञशाला में घुस गए और धनुष और यज्ञ को भंग करने लगे। सती मरण सुनी शंभुगन, करन लगे मत खीस, जग विध्वंस विलोक मुनि, रक्षा कीन मुनीश। यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ के जो आचार्य थे, पंडित जी थे, कौन आचार्य थे? दक्ष के। तो थोड़ी देर पहले बताया था। अब कल अगर कोई पूछे आपसे तुम्हारे यहाँ कथावाचक कौन है, क्या बता लोगे? याद रहे? अच्छा, आपको याद रहे, दक्ष जी को याद ना रहो। महाराज भृगु जी
को लगा कि हमारे शिष्य का, हमारे यजमान का एक विध्वंस हो जा रहा है। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और वहीं पटक करके मारा। अनेकों कृत्याएं राक्षसियां प्रकट हो गई। भगवान भोलेनाथ के भक्तों से, गणों से वो भिड़ जाती। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के गणों का मार मार करके गतिमन निकाल दिया। इधर नारद जी ये सब देख रहे हैं। नारद जी घूमे और फिर पहुंच गए कैलाश में। भोलेनाथ को जाकर प्रणाम किया और भोलेनाथ से कहा, प्रभु आपको पता हो क्या? बोले सती जी का हाल तो हमें तो नहीं पता। बोले भोलेनाथ सती जी जब वहां यज्ञशाला में पहुंची, आपका अपमान लेकर के उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने सब अपना प्राण छोड़ दिया है। और आपके जो गण गए थे उनकी वहां बहुत पिटाई हुई। तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया। भोलेनाथ को जब क्रोध आया, बहुत तेजी से हुंकारा लगाया। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को पकड़ करके जटाओं को नोचा और एक जटा पहाड़ पर मारी। जो पहाड़ पर मारी, पहाड़ बीच से फट गया। एक बहुत बड़ा विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया। भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगा, प्रभु मैं कौन हूं और मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, प्रिय गण, तुम्हारी वीरता की हमें आवश्यकता है, इसलिए तुम्हारा नाम वीरभद्र होगा। अब तुम तुरंत यहां से कंठल जाओ और दक्ष के यज्ञ में जो सती का अपमान हुआ है उसका बदला लो। वीरभद्र वहां से चलता है। वीरभद्र वहां से चला, धरती कांपने लगी, चारों तरफ चाहे मच गई। वीरभद्र जब पहुंचा यज्ञशाला में तो सबसे पहले दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष को पकड़ करके दक्ष का गर्दन काटना चाहता है। दक्ष की गर्दन नहीं कट रही है। यज्ञ कुंड के पास ले गया, जैसे बलि के बकरे को ले जाया जाता है। यज्ञ कुंड के पास ले जा करके जो तलवार मारी गर्दन में, दक्ष का ही सिर हवन कुंड में जल करके स्वाहा हो गया। दक्ष का शरीर वहीं पड़ा है। महर्षि भृगु जी आगे बढ़कर के आए। उन्होंने दाढ़ी से बाल उखाड़ करके कृत्याएं प्रकट की थी। वीरभद्र ने कहा, तुम्हें दाढ़ी ज्यादा, तुम्हें दाढ़ी पर अभिमान है। दाढ़ी को पकड़ा, नोच करके वो भी जला दी। वहां एक देवता थे, पूषा देवता। वो पूषा देवता ने सती जी को दांत दिखा करके हंसे थे। एक मुक्का मारा पूषा देवता के 32 की 32 बिना दांतों के हो गए। भग देवता आंखें मटका करके सती जी का उपहास किया था, दोनों आंखें फोड़ दी। एक का विध्वंस हो गया। वीरभद्र चले जाते हैं। इधर समय क्या हुआ? इधर दक्ष एक ऐसी चीज है, यदि सकुशल समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। अगर बीच में विध्वंस हो जाए तो प्रलय जैसी आ जाती है। दक्ष का एक विध्वंस हुआ, चारों तरफ उत्पात होने लगे। अब देवता लोग भगवान भोलेनाथ के पास गए, निवेदन किया, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, दक्ष के अपराधों को क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। यज्ञशाला में पहुंचते हैं। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो जब यजमाने नहीं है? जब यजमान नहीं है तो पूर्णाहुति करे तो करे कौन? भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र दक्ष का सिर कहां है? वीरभद्र बोले, बोल तो महाराज हमने स्वाहा कर दिया है यज्ञ कुंड में। तो बोले, यज्ञ कुंड में जो सिर चढ़ना था वो सिर लेकर के आओ। बकरे का सिर मंगाया गया और दक्ष जी के बकरे का सिर जोड़ दिया। बकरे का सिर जोड़ा। भगवान भोलेनाथ ने कृपा दृष्टि डाली, दक्ष जी जीवित हो गए। अब जीवित हो गए, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने चाहते हैं। तो कैसे कर रहे हैं प्रार्थना? कैसे आवाज निकलेगी? बकरा कैसे बोलते? मैं की आवाज आ रही है। बकरे का ही सिर क्यों लगाया गया है? देखो, मैं किसी की नहीं गई। मैं का मतलब अहंकार। बकरा हर समय मैं करता है। मैना जो मैना कहती है, मैना कहती है मैं नहीं हूं, वो सबको आती है, सबको अच्छी लगती है। मैना जो मैना कहती है,
वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वो अंत में सिर कटवाती है। तो बकरा अहंकार का स्वरूप होता है। दक्ष अहंकारी था, बकरे का सिर लगा दिया, मैं कर रहा है। निवेदन प्रार्थना विनती कैसे करें? भगवान भोलेनाथ ने अपना शंख उसके गाल पर छुआया, मनुष्य की आवाज बोलने लगता है। भगवान भोलेनाथ के पैरों में गिर जाता है तो वो हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारा अपराध क्षमा करो। दक्ष के एक की पूर्णाहुति भगवान ने कराई। अब प्रभु जी आए गए, उनकी दाढ़ी मचली गई थी। प्रभु जी आ गए, बोले महाराज हमारी दाढ़ी। भगवान भोलेनाथ विचार करना है तो ससुराली है, थोड़ी हंसी मजाक चल जाती है ससुराल में। बोले ससुर जी के पक्ष के तो जो कुछ रिश्तेदार लगते होंगे। बकरा की दाढ़ी ली और प्रभु जी के बकरे की दाढ़ी लगा दी। भक्त देवता आ गए, बोले महाराज हमारी आंखें फोड़ देंगी, हम कैसे देखेंगे? भगवान ने वरदान दे दिया, तुम्हें बिना आंखों के ही दिखाई देगा। अब आए गए पूषा देवता। पूषा देवता जिनके दांत तोड़ दिए थे, दांत तोड़ दिए थे। भगवान से कहने लगे भोलेनाथ हमारे दांत नहीं है, हम भोजन कैसे करेंगे? भगवान बोले बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बात बताओ, विवाह किसका किसका हुआ है? हाँ तो बताओ, शादी किनकी हुई है? नहीं भाई शादी, आप तो दोनों में हाथ उठा दो। विवाह से पहले तेल चढ़ता है, क्यों? तेल चढ़ता है, तेल विवाह से पहले तेल चढ़ता है। तेल में प्रसाद काय का बैठता है? विवाह से पहले जो तेल होता है वो तेल में क्या चीज बांटी जाती है? लपसी। सही कह रही, लपसी। लपसी क्यों बांटी जाती है? आजकल हलवा बटन लगा, वो क्यों बांटी जाती है? भगवान भोलेनाथ ने पूषा देवता से कहा, आपने कभी पंडित जी से पूछा नहीं होगा जब तेल चढ़वाने आते हैं कि क्यों आज के दिन हलवा है, लपसी क्यों होती है? याद रखना। भगवान भोलेनाथ के सामने जब पूषा देवता गए और उन्होंने निवेदन किया प्रभु हम भोजन कैसे करेंगे? भगवान ने व्यवस्था कर दी कि घर में जब विवाह होगा, विवाह से पहले तेल की पूजा होगी, तेल की पूजा के समय तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुमको भोजन दिया जाएगा। ऐसा दांतों की आवश्यकता नहीं है। तब से लपसी और हलवा चलता है। भगवान भोलेनाथ ने टाइमी में कथा भाई परसा आपने कहीं शादी की ना होते, एक लड़का ने भाई हाथ उठा दो कि हमारी ना भाई, 1 महीना ना के बाकी शादी हुई। वो मैं कथे में चल गई, कथे में चल गई। कथा की ऐसी कृपा मान के हमारी शादी ना होती है। कथा चल रही थी कैमी में, 1 महीना ना कटो कथा में शादी। एक और तो कैमी तो पड़ोस की बात है। कथा चल रही थी लखीमपुर में, एक जगह है बिजुआ। बिजुआ के पास में गांव है डिमरोल। डिमरोल में कथा चल रही थी। हमारे साथ में एक बेटा जो चेला था पाठ करने बैठा था। वो चेला जो पाठ कर रहा था बैठ के बराबर में, तो हमने केवल हंसाने के लिए वहां से पूछ लिया बच्चों से कि किसकी किसकी शादी नहीं हो, जो शादी करना चाहता वहां तो उठाए। चेला हमारे बराबर में बैठा था, उसने दोनों हाथ उठा दिए। अब दोनों हाथ उठा दिए, शाम को कथा हो रही थी, सुबह को आके हमारी आफत पड़ गई। गुरुजी चेला आपका शादी करना चाहता है, आप ऐसा करो इसकी शादी करा दो हमारे यहाँ से। और वो ऐसे पीछे पड़े कि मजबूरी बस वो हाँ करनी पड़ी और वो शादी करनी पड़ी। तो भगवान के दरबार में बैठ के जो मांगोगे मिलेगा। हमारे संग हमारे
गोविंद गोविंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। महाराज सबको सबकी व्यवस्था भगवान ने कर दी। अब भगवान ने देखा कि सती का जला हुआ शरीर कहाँ है। सती के शरीर को जब जला हुआ देखा, जब जला हुआ शरीर सती का देखा तो भगवान को सती की याद आई, मोह हुआ। सती जी के शरीर को भगवान ने गोद में उठा लिया और भगवान दौड़ने लगे। भगवान भोलेनाथ सती जी के शरीर को लेकर के दौड़ रहे हैं। देवताओं ने विचार किया कि भगवान भोलेनाथ अगर इसी तरह उन्मत्त पागलों के तरह दौड़ते रहे तो महाप्रलय हो जाएगी। भगवान देवताओं ने भगवान नारायण से निवेदन किया। भगवान नारायण कहने लगे, जब तक सती जी का शरीर इनकी गोद में है तब तक इनको इसी तरीके का मोह होगा। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। भोलेनाथ के पीछे सुदर्शन चक्र ने धीरे 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 करके माता पार्वती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां माता पार्वती के शरीर, माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहीं वहीं शक्ति पीठ बन गई। जहां मस्तक गिरा वहां चामुंडा देवी स्थान बन गया। जहां नाभि गिरी वहां पूर्णा नाभि, जिसको पूर्णा देवी बोलते हैं। जहां हृदय गिरा वहां वैष्णो देवी। इस तरीके से माता के शक्तिपीठ बन गए। गोविंद भगवान की। अच्छा, सती जी की ये दशा हुई तो क्यों हुई? क्यों हुई बताओ? केवल उसके पीछे एक ही कारण था कि अपने पति की बात को नहीं माना। अगर पति की बात को मान लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कल्याण न होएगा नारी को तो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को तो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को तो पति की बात न माने। कल्याण
प्रेम से भगवान की आरती करें। हरि ओम ज्वालामालायै नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके दिगंत व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम तत्वं हविः प्रजानां मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणगुं स्वतये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेत अस्मा।